नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया है, ये हमारी सोच पर कैसे असर डाल रहा है। क्या ये जो ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, ये सच में हमारे अपने हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एल्गोरिथम इन्हें बना रहा है। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है सोशल मीडिया, सोच का नियंत्रण। आज इसी के कुछ खास बिंदुओं पर नजर डालेंगे और इस पूरे मामले की समझिए तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत इससे करते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स असल में करते क्या हैं, मतलब इनका असली खेल क्या है। इस रिसर्च के अनुसार इनका बिजनेस मॉडल बड़ा सीधा है। ये हमारा ध्यान बेचते हैं। ध्यान, अटेंशन। बिल्कुल। ये प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि हम इन पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। और जितना ज्यादा वक्त हम बिताएंगे, उतने ज्यादा विज्ञापन ये हमें दिखा पाएंगे। सही है। और हमें वहां रोक कर रखने के लिए ये अक्सर ऐसी चीजें दिखाते हैं जो या तो हमें बहुत अच्छी लगें या फिर गुस्सा दिलाएं, मतलब एकदम एक्सट्रीम। हाँ बिल्कुल, जो अंदर तक झकझोर दे। इंटरनेट पर एक बात कही जाती है, सुना होगा आपने भी, कौन सी? कि अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो शायद आप खुद ही वो प्रोडक्ट है। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल सही बैठती है यहाँ पर। और देखिए, ये होता कैसे, ये समझना भी जरूरी है। ये जो एल्गोरिदम होता है ना, हाँ। इसे आप एक तरह का मतलब डिजिटल जासूस समझ सकती हैं। यह हमारे हर लाइक, शेयर, कमेंट सब पर नजर रखता है। अच्छा। यहाँ तक कि हम किस पोस्ट पर कितनी देर रुकें, ये भी नोट करता है। अरे वाह! हाँ, और इसी जानकारी से वो हमारी पसंद नापसंद का एक पूरा नक्शा, एक प्रोफाइल बना लेता है। फिर वो हमें वही दिखाता है जो उसे लगता है कि हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल। और रिसर्च ये साफ बताती है कि ये एल्गोरिदम लगातार होशियार होते जा रहे हैं। वो सीख रहे हैं कि हमारा ध्यान कैसे खींचना है और कैसे बनाए रखना है। तो ये सिर्फ कंटेंट दिखाने की बात नहीं है। ये असल में हमारी आदतों को समझने और फिर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की बात है। और सो यहीं पे मुझे लगता है मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। जब हमें लगातार एक ही जैसी चीजें दिखती रहती हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी तो उसी दायरे में सिमटने लगती है। सही कहा। स्रोत में से इको चैम्बर कहा गया है, मतलब एक ऐसी गूंजती हुई कोठरी। जहां सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई दे। हाँ, जहां हमें बस वही आवाजें सुनाई देती हैं जो हमारी अपनी सोच से मिलती जुलती हैं, भले ही बाहर की दुनिया में कितने ही अलग विचार क्यों ना हो। हमें लगता है कि सब वैसा ही सोचते हैं जैसा हमारी फीड में दिख रहा है। हाँ, एक तरह का भ्रम। और ये सिर्फ विचारों का इको चैम्बर नहीं है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये भावनाओं का भी इको चैम्बर बन सकता है। भावनाओं का कैसे? जैसे अगर आपकी फीड में लगातार गुस्से वाले भड़काऊ पोस्ट आ रहे हैं, तो आप भी ज्यादातर वक्त खुद को गुस्से में या शायद चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। ये तो है। और इसका असर हमारी असल जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। इस रिसर्च में जो अध्ययन शामिल हैं, वो बताते हैं कि सोशल मीडिया समाज में वो जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, हाँ, पोलराइजेशन। हाँ, पोलराइजेशन, उसको ये हवा देता है, लोगों को कट्टर खेमों में बांटता है। और ये चिंता, डिप्रेशन जैसी जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें भी बढ़ा सकता है। ये तो काफी गंभीर बात है। और एक और चिंताजनक बात यह है कि जो झूठी खबरें होती हैं, फर्जी न्यूज़, हाँ, फेक न्यूज, वो अक्सर सच्ची खबरों से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती हैं। अब सोचिए, एक वायरल झूठी खबर किसी की राय पर, किसी के फैसले पर असर नहीं डालती होगी? डालती होगी बिल्कुल। ये सब सुनने में तो काफी मतलब डरावना सा लगता है। तो क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? क्या करें, सोशल मीडिया छोड़ दें? देखिए, स्रोत के मुताबिक पूरी तरह छोड़ देना शायद सबके लिए मुमकिन ना हो, और शायद जरूरी भी नहीं है। अच्छा, तो फिर? असल हल है जागरूकता। हमें थोड़ा सचेत होना होगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, और इसका हम पर क्या असर हो रहा है। मतलब एक्टिवली सोचना होगा। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कभी कभी जानबूझकर अपनी फीड से, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। डिटॉक्स। हाँ, एक तरह से। और कोई भी ऐसी जानकारी मिले जो बहुत सनसनीखेज लगे, तो उसे आगे बढ़ाने से पहले, शेयर करने से पहले एक बार उसकी सच्चाई जरूर परख लें, फैक्ट चेक करें। ये बहुत जरूरी है आजकल। बहुत ज्यादा। और सबसे जरूरी बात, जो भी हम देख सुन रहे हैं उस पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। स्वतंत्र रूप से सोचें, आलोचनात्मक ढंग से सोचें। सवाल पूछें। हाँ, सवाल पूछें, क्या ये सच है? इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है क्या? तो मतलब ये हुआ कि हमें बस पैसिव स्क्रोलर नहीं बने रहना है, हमें ज्यादा एक्टिव और सजग उपभोक्ता बनना होगा। बिल्कुल। ये जानना कि प्लेटफॉर्म हमें कैसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, शायद यही पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्य चुनौती असल में यही है
कि हम एल्गोरिदम के इस असर और अपनी जो आज़ाद सोच है उसके बीच एक संतुलन कैसे बनाएं। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार कोशिश करते रहने वाली बात है। हमें इन सिस्टम्स को समझना होगा और अपनी सोच पर उनके असर को पहचानना सीखना होगा। तो अंत में ये रिसर्च हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद, सब कुछ ही एल्गोरिदम ही तय कर रहा है, तो फिर हमारी अपनी मौलिकता कहाँ बची? हाँ, हमारी अपनी असली राय क्या है? ये सोचने वाली बात है कि इस डिजिटल दुनिया में हम असल में कितने स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए।